लगातार हमारे संवाददाता हमें मतगणना स्थल से जानकारियां साझा कर रहे हैं। हमारे साथ विजय तिवारी, विजय मिश्रा अमेठी और देवरिया से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विजय, अमेठी की जानकारी दें। देखिए, अभी हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि केएल शर्मा पहुंचे थे अमेठी, जानकारी दें। जी सौम्या, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है केएल शर्मा लगभग 81,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और इसी बीच केएल शर्मा भी यहाँ मतगणना स्थल पे पहुंचे हैं और अंदर गए हैं। और हम मीडिया वाले हम लोग उनसे बात करना चाहे लेकिन अभी बात करने को तैयार नहीं थे, अभी अंदर है। फिलहाल ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से 81,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर तो उनके मन में चल रही है। जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है गठबंधन कार्यकर्ताओं में? जी बिल्कुल आप सौम्या, अगर गठबंधन की बात की जाए तो उनके कांग्रेस कार्यालय पे पूरा हुजूम लगा हुआ है क्योंकि यहाँ सीधे प्रशासन का रोक लगा था, ना तो जुलूस निकलेगा ना तो कुछ निकलेगा। लेकिन जो कांग्रेस कार्यालय में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है गठबंधन सरकार की, वो देखने लायक है क्योंकि हम लोग तो यहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है यहाँ है, लेकिन वहाँ की जो आम जनता जो जिनसे जानकारी ली जा रही है तो वहाँ खुशी का माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल विजय, देवरिया की तस्वीरें जानना चाहूंगी। देखिए, लगातार आपसे बातचीत कर रहे थे, उसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि बीजेपी की ही लहर देवरिया में। क्या कुछ तस्वीरें? जी बता दें कि देवरिया की जब बात की जाए तो देवरिया सदर जो लोकसभा है, यहाँ से भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी हैं जो 14,972 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बांसगांव की बात की जाए तो बांसगांव, गोरखपुर और देवरिया मिश्रित सीट है, वहां से कमलेश पासवान भी आगे चल रहे हैं। वो 705 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं सलेमपुर की बात करें तो सलेमपुर से रविंद्र प्रसाद बीजेपी प्रत्याशी जो है वो 2130 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सलेमपुर का जो सीट है वो बीजेपी के खाते से बाहर जाता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सिर्फ 5,000 वोटों का ही अंतर है, जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, वहां पर 5,000 वोटों का ही अंतर है। इस समय गठबंधन के सभी नेता बेहद कॉन्फिडेंट है, बेहद खुशी की लहर है। उनका कहना है कि हमने उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य रखा था अपने लिए, उसको हम कहीं ना कहीं छूते नजर आ रहे हैं। विजय, बता दें कि देवरिया में जो बात की जा रही है इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन जो देवरिया तीनों सीट पे जीत हासिल करने की बात हुई थी, वहीं यहाँ पर मात्र एक लोकसभा सलेमपुर पे इंडी गठबंधन के प्रत्याशी आगे बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। वहीं देवरिया सदर के जो प्रत्याशी थे अखिलेश प्रताप सिंह, उन्होंने आज जिला प्रशासन पे धांधली का आरोप लगाया है और बताया है कि यहाँ पर जो अनाउंसमेंट कुछ और किया जा रहा है और वहीं वेबसाइट पे कुछ और मतदान वोट दिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल विजय, अमेठी की बात की जाए तो देखिए, अमेठी में कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा था कि स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच में कांटे की टक्कर है। स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को ललकार रही थी कि वो यहां से चुनाव लड़े, लेकिन केएल शर्मा ने ही स्मृति ईरानी को एक बड़ा आईना दिखाने का काम किया है। जी बिल्कुल आप बता दें सौम्या के यहाँ अमेठी में लगातार देखने को मिल रहा था, जहाँ स्मृति ईरानी लगातार 1 महीनों से यहाँ जुटी हुई थी, जगह जगह जाके कैंपेन कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस केएल शर्मा की तो केएल शर्मा भी लगातार यहाँ बने हुए थे, उनका परिवार भी यहाँ, उनकी बेटी और वाइफ भी यहाँ प्रचार कर रहे थे। कहीं कहीं देखने को मिला जो जनता यहाँ की है वो अब की बार बदलाव की। बिल्कुल, तो अब की बार बदलाव अमेठी में हम देख सकते हैं और देवरिया में, जैसा विजय ने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए, और हमें लगातार अपडेट करते रहिएगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर धीरे धीरे परिणाम आने लगे हैं और रुझानों के हिसाब से कई ऐसी सीटें हैं, 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर 5,000 से कम अंतराल पर है। यूपी के इस बार के मुद्दों की अगर बात करें तो यूपी में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, जातीय जनगणना, आरक्षण, राशन, खेती किसानी, आवारा पशु, ये कुछ मुद्दे बेहद चल गए। कह सकते हैं कि जो भी गठबंधन ने मुद्दे उठाए वो चले और बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया वो फेल हुए। इसीलिए शायद गठबंधन का जो चुनावी मुद्दे थे वो एक ट्रेंड के साथ लगातार चलते रहे, पहले चरण से 7वें चरण तक। लेकिन बीजेपी जो है अपने मुद्दों को
चरण बर चरण बदलती चली गई और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ फर्रुखाबाद से भी हमारे संवाददाता रॉबिन कपूर जुड़ चुके हैं। रॉबिन, फर्रुखाबाद की क्या कुछ स्थितियां? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, सुबह जिस तरीके से दौर चला है पहले राउंड से लेके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे यहाँ पे मुकेश राजपूत हैं और इंडिया गठबंधन से जो समाजवादी पार्टी के डॉक्टर नवल किशोर है, दोनों में जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों प्रत्याशियों में जो है कहीं ना कहीं जो है एक निकटतम जो लड़ाई है वो चल रही है। जो एक लीड है वो अब 15 चरण पूरे हो चुके, 15 चरण के बाद जो है अभी भी जो है जो बीच की फाइट है वो 3,444 वोटों की जो है अभी भी जो है बढ़त बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी के मुकेश साथी। बिल्कुल, देखिए रॉबिन, कई ऐसी सीटें हैं, 10 सीटें ऐसी देखी जा रही है जहाँ पे 5,000 के अंतराल से ही ऊपर नीचे का मामला चल रहा है। क्या लग रहा है फर्रुखाबाद में तस्वीरें किसके पक्ष में आएंगी? देखिए जिस तरीके से शुरुआत हुई है और शुरुआती दौर से ही जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने बढ़त बनाई है और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनसे जब सुबह हमारी बात हुई तो उन्होंने वो अपना दावा कर रहे थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो 15वां राउंड तक जो जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं तो उसको देख के इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे भी इस तरीके से बढ़त अगर बढ़ती रही तो एक निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत जो है देखने को मिल सकती है। बिल्कुल रॉबिन, देखिए अब जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे हर राउंड के साथ एक बूथ का ईवीएम खुलेगा, उसके साथ परिणाम भी आना शुरू हो जाएंगे। आपके पीछे भी कई लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करिए, वो किसको आश्वस्त कर रहे हैं इस बार फर्रुखाबाद से? जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा कहाँ से आए हो, क्या लगता है किसकी जीत होगी, किस तरफ जीत जाने की? तो जीत पूछ रहा हूँ डॉक्टर नवल किशोर साथी। नवल किशोर साथी, समाजवादी पार्टी की जीत लंबी होगी। इंडिया यूपी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ है उसको देख के कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, इंडिया बिल्कुल ये सोच रहा हूँ जीत। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आपने सुना कि ये जो समर्थक है, समर्थकों में जो है अपने अपने प्रत्याशी को लेके जो है एक तरीके से जोश है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, समर्थक सब अपने समर्थकों अपने प्रत्याशी को लेके जो है उत्सुक हैं कि हमारी जीत को लेके जो है सब को लेके आश्वस्त है। लेकिन क्या होगा, इस जनता का फैसला जो है शाम को जनादेश जो होगा वो बिल्कुल देखिए, आपने बताया कि अभी फिलहाल तो बीजेपी के प्रत्याशी की बढ़त ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार जो मुद्दे चले हैं जिसकी वजह से ऐसे रुझान सामने आ रहे हैं जहां पर लगातार गठबंधन को बढ़त मिल रही है, जैसे महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बारे में बातें हो गई, किसानों के बारे में बातें हो गई। फर्रुखाबाद में कौन से मुद्दे हावी रहे? देखिए बिल्कुल, अगर मेन तौर पे देखा जाए तो फर्रुखाबाद में सबसे बड़ा अगर मुद्दा कोई रहा था वो विकास का रहा। विकास को लेके जो है लगातार जो है यहाँ के जो मौजूदा सांसद जो है मुकेश राजपूत को उन्हें जो है विपक्ष ने लगातार घेरा है, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे का लेके मसला हो, चाहे वो यहाँ के शिक्षा या ये सड़क की व्यवस्थाएं हो। फर्रुखाबाद शहर का एक दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पे इस जिले का जो है पिछले 10 सालों में जिस तरीके पड़ोसी जनपदों को विकास मिला, इटावा को विकास मिला, कन्नौज को विकास का पहिया मिला, उस तरीके से जो है फर्रुखाबाद को अगर देखा जाए तो विकास को जो है यहाँ पे रफ्तार नहीं मिल सकी। यहाँ पे ना तो कोई 4 लाइन रोड दे पाई यहाँ की मौजूदा सांसद और 4 विधायक मिलके, और ना यहाँ कोई स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में कोई विशेष सुधार देखने को मिला। बिल्कुल रॉबिन, तो देखिए अब जैसे जैसे अभी तकरीबन समय 2 बज रहा है और 4 से 5 बजे तक तस्वीरें भी सामने हो जाएंगी। हम चाहेंगे आप लगातार हमें अपडेट कराते रहें। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और इस समय गठबंधन के पक्ष में उत्तर प्रदेश में, हालांकि अगर सरकार की बात की जाए तो रुझानों के अनुसार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और तकरीबन जैसा एग्जिट पोल में दिखाया गया था 300 के आसपास सीटें आनी थी और बीजेपी 300 तक पहुंच रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन
उत्तर प्रदेश ने चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में, एक बड़ी विपक्ष के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से इस बार अखिलेश यादव की जनसभाओं में हमने भीड़ भी देखी, उससे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो 6 से 7 मुद्दे, हम आपको एक और बार बताना चाहेंगे, पीडीए का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया और वो चला। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने और गठबंधन ने मिलकर उठाया, वो कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में फिट होने का उसने काम किया। अग्निवीर योजना, हर अपनी जनसभा से समाजवादी पार्टी ने अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात कही। साथ ही साथ लखनऊ में मारपीट की घटना सामने आई थी, जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। उसके बाद कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित ने बातचीत की है। की जो व्यवस्थाएं और तेज कर दी गई। फिलहाल हम मौजूद है इंडी गठबंधन से अकबरपुर प्रत्याशी राजाराम पाल के कार्यालय पर, और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल फिलहाल यहां पर आ चुका है। अभी तक की बात की जाए तो कानपुर शहर में पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है अपने एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाली जो बाकी बची प्रतिक्रिया है मतदान की वो भी शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाएगी। कैमरामैन